दिल्ली में शराब आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अपना रखा है। दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में वार्डों में जो भी शराब ठेके खुले हैं, उन शराब के ठेकों पर बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ऐसे में नजफगढ़ में जोन चेयरमैन जॉन डिप्टी चेयरमैन और बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। शराब ठेके के खिलाफ नजफगढ़ जोन के चेयरमैन सतपाल मलिक ने कहा कि नजफगढ़ में जो भी शराब ठेका खुलेगा, निगम उस पर सख्त एक्शन लेकर शराब के ठेके को सील करेगा। आज भी बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किया। नजफगढ़ के हर एक इलाके में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार का है, उस पर आप क्या कहेंगे? नौ युवकों को की शराब के ठेके कितना? मेरे को लगता है जितने मतलब जहाँ कोने कोने में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं ना, उससे अच्छा कोई जिम लगाओ, सरकारी जिम लगा दो और योगा सेंटर खोल दो और मतलब गेम सेंटर खोल दो। तो जहाँ मतलब जैसी बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो कोने कोने में जैसी चीजें आप परोसोगे वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही संगत में जाएंगे। तो बिल्कुल गलत बात है। नशा पता ये सारी चीजें तो गलत है ही। अच्छे 20-20, 25-25 साल के बच्चे खराब हो जाते हैं इन चीजों के चक्कर में। तो गलत है तो गलत है। एक तरफ दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए कहती है बस फ्री है, पैसे फ्री है, सब कुछ फ्री कर रही है। दूसरी तरफ नशा पत्ती का जो ये खेल खेल रही है, तो इससे क्या होगा? आने वाला भविष्य दिल्ली का कैसा हो सकता है? दिल्ली का बिल्कुल नशे में, और कैसा होगा? पी के आदमी नशे में ही तो होगा, तो दिल्ली का भविष्य नशे में। तो अब अभी प्रचार हो रहा है पंजाब में भी और गोवा में भी, तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोग? प्रचार करना लोगों का काम है। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। देखिए, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगी, मुझे जिस तरीके के लोग लगेंगे मैं करूंगी, जिस तरीके का मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगी। तो सबके अपने अपने विचार हैं। बस हम अपने विचार आपको बता सकते हैं ताकि लोग हमें सुने और अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें। लेकिन हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका जैसा मन होगा वो वैसा करेगा। जिसको पीनी है उसको तो पीनी ही है, चाहे मैं रोकूं चाहे उसे कोई और रोके। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई जो जैसा है उसको बदलने के लिए अगर हमें 2-4 कदम उठाने पड़े तो हमें करने चाहिए। तो जब शराब के ठेके गली मोहल्लों में खुल जाएंगे तो क्या नहीं लगता बच्चे भी इसका सेवन कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। जो जैसा दिखेगा वैसा ही बिकेगा। और दिल्ली सरकार ने कहा लड़कियों के लिए भी एक स्पेशल पिंक वो शराब ठेका खोला जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? लड़कियों को पीना चाहिए? लड़कियों के लिए भी हो रहा है क्या? नहीं, मैंने तो पी नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो जाऊंगी नहीं, बाकी जो जाएंगे उनको ऑल द बेस्ट फ्रेंड। हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन, ये जो केजरीवाल रावण की तरह व्यवहार कर रहा है दिल्ली में, इसने जब 7 साल पहले कहा था, तो स्वराज की इसने पुस्तिका लिखी उसके पेज नंबर 14 पर कि कोई भी निर्णय होगा, कोई भी विकास का कार्य होगा, कोई भी काम हम करेंगे तो उसमें RWH को, स्थानीय निवासियों को उनकी अनुमति से किया जाएगा। आज दिल्ली में ये एकदम निरंकुश होकर काम कर रहा है। में कहाँ पर है ठेका? और ये गौशाला रोड पर ठेका है, जिसमें नजफगढ़ की लगभग 300 साल पुरानी गौशाला 100 मीटर से कम दूरी पर है। यहाँ पर 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर ठाकुर द्वारा, वो इससे 100 मीटर की कम दूरी पर है। रिहायशी इलाका है। ये आप देखिए विद्यालय है जिसमें बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। अब क्या जोन चेयरमैन ने क्या एक्शन लिया, क्या करें? दिल्ली MCD माननीय आदेश गुप्ता जी के आदेश के बाद हमारे सभी नगर निगम के चेयरमैन ने ये निर्णय किया है कि बिल्डिंग बाइलॉज में जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल होगा, जहाँ पर आबकारी नीति के विरुद्ध, जैसे कि ये स्कूल का क्राइटेरिया है, मंदिर का क्राइटेरिया है, ठेके खोले जाएंगे, सबको हम नोटिस देकर सील, पहले नोटिस देंगे फिर उसको सील करेंगे, क्योंकि दिल्ली के भविष्य को बचाने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर। ये धरना क्यों? ये जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है और जो उनकी स्वयं की बनाई नीतियां हैं, उनका उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए यहाँ रिहायशी, लेकिन वैसे ये रोड कमर्शियल है, लेकिन जो आबकारी नीति के तहत कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई स्कूल है, कोई धार्मिक स्थान है, उसके साथ ठेका खुल नहीं सकता। 100 मीटर की दूरी होती है। तो ये नियमों का उल्लंघन करके ठेका बनाया। मलिक साहब, आप जोन के चेयरमैन हैं, आपके इलाके में 9 ठेके खुल गए, आप चेयरमैन होने नाते क्या कहेंगे और किस तरीके से कार्रवाई? मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, किसी भी तरह का कोई दबाव सहन नहीं करेंगे, किसी माफिया का, किसी सरकार का। जितने भी अवैध ठेके हैं जो आबकारी नीति का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्डिंग बाइलॉज का जो वायलेशन किया, वो 100% सील होंगे। एक भी ठेका इस जोन में नहीं रहेगा, मैं ये दावा करता हूँ। कितने ठेके हैं आपके? अभी हमारे सर्वे में 9 ठेके आए हैं, बाकी सर्वे चल रहे हैं, और जितने भी इस तरह के आएंगे, कुछों ने काम बंद कर दिया है और कुछों ने ठेके खाली कर दिए हैं। इस हफ्ते में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
प्रकाश सोलंकी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल नगर। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि विपरीत काले विपरीत बुद्धि, और हकीकत में यही किया जा रहा है। मैं यहाँ के नज़दीक स्कूल में पढ़ता था। इस ठेके के जो नज़दीक 9 स्कूल लगते हैं, करीब 30,000 छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं। उन छात्र छात्राओं के लिए कभी ये नहीं सोचा गया केजरीवाल के द्वारा कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी दी जाए, बच्चों को फैसिलिटी दी जाए, लेकिन उन 30,000 छात्रों के सामने एक ठेका खोल दिया गया जिससे कि बच्चों में नशे की लत पड़ जाए। ये दिल्ली को देना क्या चाहते हैं, समाज को देना क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सर? बिहार जो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, अच्छे स्कूल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे मोदी जी अपने यूपी के अंदर अच्छी काशी का, विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हमारे यहाँ मंदिरों के नज़दीक, लेकिन ये ठेके खोल रहे हैं। हमारे इधर ही रोड पर गौशाला भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है। ये बीच का एरिया जहाँ पर ठेका खोला गया है, और इस तरह से कितने ही दिल्ली में ठेके खोले जा रहे हैं। हम चाहते हैं, आज सद्बुद्धि प्रार्थना उनके लिए करी गई, माननीय हरेंद्र सिंगल जी और सभी साथियों ने मिलकर इसको किया। हम चाहते हैं कि हे ईश्वर परमेश्वर उसको सद्बुद्धि दे, और भगवान उसको सद्बुद्धि देने के साथ ये वापिस अपना जो उसने आदेश दिया है ये वापिस